पठान मूवी जिसमें सस्पेंस है, ड्रामा है, लिटिल बिट कॉमेडी है और भरपूर एक्शन है। अनएक्सपेक्टेड टाइगर की एंट्री फिल्म का लेवल बढ़ा देती है। बट फ्रॉम स्टार्टिंग टू इंटरवल मूवी देखने तक जो सस्पेंस क्रिएट होता है वो एंडिंग तक आपको खींच ही लेता है। कहानी है एक ऐसे आर्मी ऑफिसर की जो रो का एजेंट है, जिसका मुकाबला होता है एक ऐसे रो एजेंट से जिसका नाम जिम है। और उसे इंडिया से इसलिए नफरत हो चुकी है क्योंकि उसको और उसकी फैमिली को बचाने के लिए रो ने 10 करोड़ रुपए नहीं दिए। और अब वो पाकिस्तान से साथ मिलकर इंडिया से बदला लेना चाहता है। और अब कश्मीर से 370 हटा दिया गया है, जिससे पाकिस्तान इंडिया से पहले से ही खफा था और अब और खफा हो चुका है। इस मूवी में दीपिका की अदाकारी एंड फाइटिंग सीन को देखकर एक बार सीटी मारने को तो ज़रूर मन होगा। और जो मेम्स गर्ल्स के ऊपर बनते हैं वो फीके लगेंगे। बंदी ने पूरी हॉलीवुड वाली फेव दी है, जिसका नाम रुबई है और वो आईएसआई की एजेंट है और जिम का साथ दे रही है। जिम जिसने ऑलरेडी एक इंडिया के साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया है अपने सीक्रेट मिशन के लिए, पठान के लाख कोशिशों के बावजूद भी। अब यहाँ रुबई वैसे तो जिम का साथ दे रही थी, लेकिन वो पठान के एकदम से साथ हो जाती है। वो जिम के गुंडों से उसे बचाती है, फिर उसे एहसास दिलाती है कि वो बस उसी के साथ है और वो उस पर ट्रस्ट करे। पठान उस पर ट्रस्ट भी कर लेता है और वो उसे अब जिम के अगले प्लान के बारे में बताती है कि 7 दिन में जिम रक्त बीज की डिलीवरी लेगा, जो कि रशिया में है। अब उन्हें रक्त बीज चुराना है, जो कि फुल सिक्योर एक लॉकर में रखा गया है, जिसका ताला एक अंकल के पास है और चाबी एक आंटी के पास। दोनों मिलते हैं तब लॉक खुल सकता है। ताला या चाबी उठाते ही अपने आप टाइमर 10 मिनट के लिए ऑन हो जाता है। उसके बाद अलार्म बज जाएगा और वो दोनों पूरी प्लानिंग के साथ वो ताला और चाबी चुराकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां रक्त बीज रखा गया है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। पठान जैसे ही रक्त बीज रुबई को देता है, वो उस रस्सी को जला देती है जिससे पठान ऊपर आने वाला होता है और वो पठान को धोखा दे देती है और वो रक्त बीज जिम को लाकर दे देती है। अब यहाँ पठान रशिया में कैद है, फाइटिंग होती है, सल्लू भाई की दमदार एंट्री होती है और पठान वहाँ से बच निकलता है। अब उस रक्त बीज में वो वायरस है जिससे बहुत भयानक स्मॉल पॉक्स हो सकता है और पूरी कंट्री में महामारी ला सकता है। जिम ने जिस साइंटिस्ट को किडनैप किया था उनके द्वारा उसे एक नया रूप देता है, जो कि 2 बॉम्ब टाइप के हैं और उसे जिम इंडिया के खिलाफ यूज़ करने वाला है। अब जब रुबई ये सब देखती है कि ये जिम गलत कर रहा है, तब उसकी इंसानियत जाग जाती है और वो दोबारा पठान के पास जाती है और उसे जिम के पूरे प्लान के बारे में बताती है और उसे दोबारा उस पर ट्रस्ट करने के लिए बोलती है। आखिरकार पठान उस पर ट्रस्ट करता है और रुबई की हेल्प से पठान एक वायरस का बॉम्ब जिम से फाइट करके अपने लैब में ले आता है। लेकिन जब उस वायरस का टेस्ट करने के लिए उसे खोला जाता है, तब तक वो वायरस उस लैब में फैल चुका होता है और ये वायरस बस बाहर ना फैले इसलिए वो सब अपने आप को गोली मार लेते हैं और लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। पहला वायरस का बॉम्ब डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन अभी भी दूसरा वायरस का बॉम्ब जिम के पास है। उसने वो बॉम्ब एक दिल्ली के फ्लाइट में लगा दिया है, जिसका टाइमर 6 मिनट फिक्स कर दिया है और उसका रिमोट जिम के पास है। उस फ्लाइट में 300 पैसेंजर्स और बच्चे हैं। यहाँ अब पठान और जिम की ज़बरदस्त फाइट होती है। अब सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे हैं। रो अब ये फैसला करती है कि उस फ्लाइट को ही उड़ा दिया जाए ताकि वो वायरस पूरी दिल्ली में ना फैले। इसलिए वो मिसाइल से फ्लाइट को उड़ाने का फैसला करते हैं। अब सिर्फ 2 सेकंड्स बचे हैं और जैसे ही वो फ्लाइट को उड़ाने ही वाले होते हैं, पठान वो रिमोट जिम से ले लेता है और टाइमर स्टॉप कर देता है। जैसे ही टाइमर स्टॉप होता है, वैसे ही सब मिसाइल्स को अबॉर्ट करने के लिए चिल्लाने लगते हैं और सिर्फ 2 सेकंड्स के फासले से फ्लाइट मिसाइल से बच जाती है और सब बहुत रिलैक्स और खुश हो जाते हैं। अब जिम को पठान खाई में गिरा देता है और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है।